देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 के अंदर इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इससे आगे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, माई न्यू ईयर्स खालिस्तान इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। माई न्यू ईयर्स खालिस्तान इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है रिजोल्यूशन, बी ऑप्शन है रिपीटिशन, सी ऑप्शन है सेलिब्रेशन एंड डी ऑप्शन है कन्फेशन। तो देखिए, कन्फेशन मीन्स होता है किसी गलती को स्वीकार करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। रिपीटिशन भी होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति या दोहराना किसी चीज को, तो ये भी नहीं होगा। सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव बनाना। तो देखिए, न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं किसी चीज का। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है ए फिर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी एक दृढ़ निर्णय होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस साल में। तो न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वी खालिस्तान द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है क्वेश्चनड, बी ऑप्शन है प्रूव्ड एंड सी ऑप्शन है इंस्पेक्टेड एंड डी ऑप्शन है एनालाइज्ड। तो देखिए, वी खालिस्तान द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। तो देखिए, क्वेश्चन तो होगा नहीं क्योंकि जो मार्क्स स्टूडेंट के आ रहे हैं उसका कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन कैसे होता है मार्क्स का? तो उसको एनालाइज किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एनालाइज्ड। इंस्पेक्टेड होगा नहीं, इंस्पेक्टेड मीन्स होता है किसी चीज की छानबीन करना, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। प्रूव्ड मीन्स होता है किसी चीज को प्रूव करना, तो यहाँ पर किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पर मार्क्स को एनालिसिस कर रहा है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सोशल आइसोलेशन और क्राउडिंग द खालिस्तान ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कॉम्पिटेटिवनेस, दूसरा ऑप्शन है चीपनेस, तीसरा ऑप्शन है अट्रैक्टिवनेस एंड द फोर्थ ऑप्शन डी इज अफोर्डेबिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल आइसोलेशन ऑन ओवरक्राउडिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बीच जो प्रतिद्वंदता होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ लगी होती है, उसमें क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। वन ऑफ द फैक्टर होता है स्ट्रेस इंक्रीज करने के लिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चीपनेस होगा नहीं, चीपनेस मीन्स सस्तापन होता है किसी चीज़ का, तो ये होगा नहीं। अट्रैक्टिवनेस मीन्स होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना, मोहित करना, तो ये भी नहीं होगा। अफोर्डेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, सहन कर पाना, बर्दाश्त कर पाना, मैनेज कर पाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉम्पिटेटिवनेस। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, एडवर्टाइजर्स ऑफ्टन यूज राइम एंड खालिस्तान। एडवर्टाइजर ऑफ्टन यूज राइम एंड खालिस्तान। हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये सीजन 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है डेजिनेशन, ये होगा नहीं। अल्टरनेशन भी नहीं होगा, डिनंसिएशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी एलिट्रेशन हो जाएगा। देखिए, रीम एंड एलिट्रेशन होता है, तो एडवर्टाइजर ऑफ्टर यूज रीम एंड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स होता है अलंकार बोलते हैं इसको, आभूषण भी बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल्स खालिस्तान फ्रॉम डे टू डे। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन रिवॉल्व्स आंसर होगा, बी ऑप्शन स्विंग आंसर होगा, सी ऑप्शन फ्लक्चुएट आंसर होगा, या डी ऑप्शन रोटेट आंसर होगा। तो देखिए, सेल्स फ्रॉम डे टू डे, तो सेल्स होती है जो बिक्री होती है किसी चीज़ की, वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी वो बदलती रहती है। मीन्स
फ्लक्चुएट मीन्स क्या होता है, टू चेंज फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी जो अक्सर बदलती रहती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, यानी जिसकी कीमत है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्चुएट। रिवॉल्व्स होगा नहीं, कि रिवॉल्व्स मीन्स होता है कि चारों ओर घूमला, स्विंग भी नहीं होगा और रोटेट्स भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सम पेजेस ऑफ द खालिस्तान गार्डन हैव ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है स्ट्रेचिंग, दूसरा ऑप्शन बी है स्लाउचिंग, तीसरा ऑप्शन सी है स्प्राउलिंग एंड चौथा ऑप्शन डी है स्ट्रोकिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, खींचना, लंबा करना, बढ़ाना। स्लाउचिंग मीन्स होता है सुस्ती से बैठना, सिर या बाहें लटकाते हुए, या खड़े हो जाना, सुस्ती से खड़े हो जाना, सुस्ती से चलना, इसको हम स्लाउचिंग बोलते हैं। यानी स्लाउच मीन्स होता है सुस्ती होता है जनरली। स्प्राउलिंग मीन्स होता है कवरिंग ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जैसे हाथ पाँव फैलाकर लेटना, या काफ़ी टाइम लेकर हाथ पाँव फैलाना, लेटना, पड़े रहने वाला व्यक्ति को हम स्प्राउलिंग बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोकिंग। देखिए स्ट्रोकिंग मीन्स होता है किसी की पीठ थपथपाना, किसी पे हाथ फेरना, सहलाना, किसी वस्तु को सरकाना भी इसका अर्थ होता है, जैसे किसी वस्तु को धीमे से हटाकर कहीं और रख देना। तो सम पेज ऑफ द गार्डन हैव ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। तो ये सम पेज ये बोल रहा है कि जो गार्डन है उसके जो कुछ पेसेज हैं उस पर क्या है कि रिच घास है, उसको काफ़ी अच्छी घास है। तो क्या घास क्या हुए, घास क्या करे हुए है, स्प्राउलिंग करे हुए है, उस एरिया को क्या किए हुए है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड को क्या कवर किए हुए है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए मेजर एडवर्टाइजिंग खालिस्तान वाज प्लान्ड टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कंपेन, पहला ऑप्शन है कंपेन, दूसरा ऑप्शन है एम्बूस, तीसरा ऑप्शन है पेंशन, चौथा ऑप्शन डी है इलेक्शन। तो देखिए ए मेजर एडवर्टाइजिंग वाज, देखिए एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कंपेन होता है एक। तो ए मेजर एडवर्टाइजिंग कंपेन वाज प्लान टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स, यानी एक बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपेन का हमने प्लान किया था न्यू गारमेंट को लॉन्च करने के लिए, शुरू करने के लिए, द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स को लॉन्च करने के लिए, शुरू करने के लिए एक मेजर कंपेन, एडवर्टाइजिंग कंपेन को क्या किया गया था, प्लान किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एम्बुश मीन्स होता है किसी चीज़ घात लगाकर बैठना, तो ये होगा नहीं आंसर। पेंशन इलेक्शन का आपको पता है कि क्या अर्थ होता है, इलेक्शन मीन्स किसी चीज़ को चुनाव करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 17 का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, खालिस्तान योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रोस्पर, दूसरा ऑप्शन बी है प्यूरिफाई, तीसरा ऑप्शन सी है पेम्पर एंड चौथा ऑप्शन डी है परकोलेट। देखिए परकोलेट होता है किसी चीज़ को छानना, किसी चीज़ में से, जैसे हम चाय छानते हैं छाननी से, तो उसको परकोलेट बोलेंगे। प्यूरिफाई मीन्स किसी को शुद्ध करना होता है। प्रोस्पर मीन्स होता है खुश समृद्ध होना, खुशहाल होना। पेम्पर मीन्स होता है टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेल एंड मेक हिम और हर फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, मीन्स किसी की अच्छे से देखभाल करना, उसको कंफर्टेबल फील कराना। तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा। पेम्पर योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, तो इसका आंसर क्या होगा, सी पेम्पर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम पीपुल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग खालिस्तान इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन खालिस्तान के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन है वेट, दूसरा ऑप्शन बी है वेस्ट, तीसरा ऑप्शन सी है वेट, चौथा ऑप्शन डी है वेस्ट। वेस्ट यानी होता है किसी चीज़ की फालतू होना, किसी चीज़ का अतिरिक्त होना। सी वेट यानी होता है वजन होता है, वेट यानी किसी चीज़ का इंतजार करना होता है, और वेस्ट मीन्स होता है जो कलाई होती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो देखिए सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग
वेट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि थक जाते हैं लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए मॉल के अंदर जाने के लिए, और उसके बाद क्या करते हैं वो लेफ्ट विदाउट एंटरिंग, बिना एंटर किए ही चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, वेट। सॉरी, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, वेट। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किड्स एंड शेली वर पोइट्स ऑफ दिस सेम पीरियड, दे वर। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है कोलेग्यूज, बी ऑप्शन है एसोसिएट्स, सी ऑप्शन है कंटेम्परीज एंड डी ऑप्शन है एस्क्विंटेंस। तो देखिए इसका आंसर होगा कंटेम्परीज हो जाएगा। देखिए कंटेम्परीज आर दोज पीपुल who live और डू समथिंग एट द सेम टाइम्स, यानी कंटेम्परीज वो पर्सन होते हैं जो एक ही समय में रहते हैं, जीवित रहते हैं, और एक या फिर एक साथ ही कुछ काम करते हो, यानी जो समकालीन हो। कंटेम्परीज मीन्स होता है समकालीन, या तो वो समकालीन रह रहे हो किसी के साथ या समकालीन वो काम कर रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं, कंटेम्परीज बोलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कंटेम्परीज।